आज एक फिर से हम बात करते हैं रिवीजन की। आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की आज एक छोटी सी हम जस्ट रिव्यू ले लेते हैं, तो आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा कि व्हाट आर द एग्जैक्टली शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, उसकी क्या एनर्जी लेवल होता है क्या है। So let us start with first, as though we'll know that, right? Total हमने एक पढ़ा क्वांटम नंबर की बात कर, प्रिंसिपल, सेकंड हुआ हमारा अजीमुथल, थर्ड वन हुआ हमारा मैग्नेटिक एंड फोर्थ वन हुआ स्पीड। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बाद आगे, तो उसमें ऑर्बिटल्स वाइज हम जाएंगे, तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल बनेगा वो हमारा आएगा एस ऑर्बिटल। राइट। एस ऑर्बिटल के लिए हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है हमारा 1 होता है और अजीमुथल क्वांटम नंबर जो रहता है वो 0 रहता है। सो ये बन जाएगा 1s। हमने पढ़ा हुआ 1 0, सो 1s। और s के पास हमको मालूम है कि कितने हैं, ऑर्बिटल एक ही है, उसके पास कोई अलग पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है। दूसरी बात, चलो s ऑर्बिटल का अभी शेप क्या है, तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज, इसका जो शेप है दैट इज सिमेट्रिकल स्फेरिकल। सिमेट्रिकल स्फेरिकल सर्कल। अगर हम एक्सिस की बात करें, ये x है, ये y है और z है, तो इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो इसमें क्या होता है, सो यहां पे हम लिख सकते हैं दी ऑर्बिटल इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास बहुत रहता है। सो वी कैन से दैट द attraction between nucleus and electron is more। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर कंप्लीट एटम, तो फर्स्ट ऑर्बिटल जो आएगा वो 1s आएगा, विच इज वेरी नियर टू न्यूक्लियस। सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ अट्रैक्ट होने में डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। तो ये एक सिंपल एस ऑर्बिटल की बात हो गई कि सिमेट्रिकल है, स्फीयरिकल है, ऑर्बिट है वो वेरी क्लोज टू द और वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, एंड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर। सेकेंड जो आता है दैट इज आवर पी ऑर्बिटल। राइट। पी ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे n1 L0 था, तो p ऑर्बिटल के लिए हम क्या कर रहे थे, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा 2p। राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने क्या किया था, ml, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, -1 0 एंड +1, यानी इसका कितना हुआ 1 2 एंड 3। सो टोटल 3 ऑर्बिटल्स है p के पास। इसको हम कौन से नाम से बुलाते हैं, 2 है, दैट्स व्हाई वी नो दैट इट इज 2px 2py और 2pz। राइट। 3 ऑर्बिट है, 2px 2py 2pz। शेप जो इसका रहता है दैट इज डम्बेल शेप। एनर्जी की बात करें तो ऑल these 3 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। So we can write that, right, all 3 orbitals have equal energy।
तीनों के पास कैसी है, इक्वल एनर्जी है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। चलो, तो इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर में। तो एक आता है ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गया z। अगर 2px की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है। दिस इज 2px, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर सरफेस दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बुलाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं दैट इज नोन एज लोब। क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज लोब। ये डंबल शेप का हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा डंबल शेप। अगर 2py ड्रॉ करना है हमको तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया x, y एंड z। तो यहाँ पे हमारा जो डंबल बनेगा तो ये बन जाएगा 2py। आ गया समझ में, ये तो काफी इजी है। थर्ड वन की बात करते हैं हमारा, तो ये हो गया x, y एंड z, और ये बन गया लोब यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 2pz। तीनों की इक्वल एनर्जी है तो ज्यादा हमको उसमें समझने की जरूरत नहीं है, राइट। अ प्लेन फ्रॉम वेयर द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। A place where the shape of orbitals are split into two parts, they are known as lobe. उसको हम lobe बुलाते हैं, right? The probability of finding this electron is 0. तो ये हो गई हमारी p ऑर्बिटल की बात, जिसमें एक कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ याद क्या रखना है कि तीन होते हैं, डंबल शेप होता है, सभी ऑर्बिट्स में इक्वल एनर्जी होती है। S में सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होता है, सो डेफिनेटली अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर। ये हमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डी ऑर्बिटल्स के लिए उसके शेप है वो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो इसके शेप ऊपर से हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, फॉर डी ऑर्बिटल्स n इज इक्वल टू क्या आएगा, s के लिए 1 2, तो d के लिए आ जाएगा 3 और l के लिए आ जाएगा 2। यानी इसके लिए क्या बन जाएगा 3 और spd, यानी d आ गया 3d। और s पर ml हमारा हो गया दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से -2 -1 0 +1 एंड +2, यानी टोटल हो गए 5। यानी उसके पास कितने ऑर्बिटल्स हुए, 5। जो ऑर्बिटल्स हम जानते हैं जिसका नाम है dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz², यानी 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। सेम दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी। इस तरीके के ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस they are having same kind of energy, that is known as degenerate orbitals। अभी बात करते हैं शेप की। what is the shape, so it is known as
डबल डम्बेल शेप, यहाँ पे देखो डबल डम्बेल है। dxy के लिए ये x एक्सिस, ये थोड़ा सा हमने चेंज किया है एक्सिस, सो y और z, सो x और y के बीच में है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज dxy। यहाँ पे x z है, सो x और z के बीच में है, y पे थोड़ा सा ये साइड पे से निकलता है, तो दिस इज नोन एज dyz, सॉरी, एंड dyz के लिए y और z पे रहता है, सो dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो ये हो गए हमारे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर d ऑर्बिटल्स। इसके बाद एक बात करते हैं, अगर यहाँ पे एक वर्ड आता है नोड, नोड और उसका दूसरा नाम जो है दैट इज नोन एज नोडल वैल्यू। नोड मीन्स द सरफेस एट विच, आगे हमने लोब देखा था, ये नोड है, सरफेस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, that is known as node और nodal value। node की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है n-1, और दूसरा यहाँ पे n नहीं आएगा, l आएगा, नोड की वैल्यू के लिए l-1। और अगर हम इसमें नोडल एक्सिस भी आते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिस भी रहते हैं, सो इसमें आता है रेडियल नोड और इसको हम एक्सियल नोड भी बुलाते हैं। रेडियल नोड और एक्सियल नोड के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज यहाँ पे आएगा n l और -1, राइट। तो ये हो गए d ऑर्बिटल्स। f है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है f ऑर्बिटल के लिए, तो हम वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। n is equal to 3, l is equal to 2, so 3d ऑर्बिटल्स। हमको मालूम है कि s पर क्या हो गया, ml हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz और zx, x square minus y square and dz square. All these 5 orbitals have equal kind of energy. They are known as degenerate orbitals. Degenerate orbitals are the orbitals which are having same kind of energy. Shape of this particular d orbitals is considered as double dumbbell shape, as you can see here. Node, the surface at which the probability of finding electron is 0, and node की formula है l-1, and दो तरीके के नोडल वैल्यू होते हैं, रेडियल एंड एक्सियल, जिसको हम n-l-1 से कंसिडर करके चलते हैं। सो ये तीनों है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, s, p एंड d। s के लिए सिमेट्रिकल स्फेरिकल, p के लिए सिर्फ डम्बेल शेप एंड d के लिए डबल डम्बेल शेप, राइट। तो इतना है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है। हम छोटे छोटे टॉपिक ही कंसिडर करके चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए है, 12th के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एक चैप्टर रहेगा जिसमें ये सब आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि कैसे एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्सिस के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ये वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। आई होप you got this, right? Thank you very much.